और इसके साथ साथ ये मसला भी अपने जहन में रखें कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगाने से रोज़ा फासिद नहीं होता, चाहे गोश्त में लगाए या नस में लगाए। लेकिन अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में रोज़े के असरात में तखफीफ के लिए ताकत का इंजेक्शन लगाता है तो याद रखें उस सूरत में रोज़ा मकरूह हो जाएगा, मगर रोज़ा फासिद फिर भी नहीं होता। और इसके साथ साथ ये मसले भी हमने जहन में रखें कि अगर दौरान रोज़ा यानी रोज़े के दौरान आपके दांतों में कोई चीज़ फंसी हुई है, अगर वो चीज़ चने के बराबर या उससे ज़्यादा है और आपने उसको अंदर निगल लिया तो याद रखें उस सूरत में आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, सिर्फ क़ज़ा लाजिम है, कफ़ारा नहीं। लेकिन अगर वो चने से कम है तो याद रखें उस सूरत में आपका रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा करता है कि उस चीज़ को दांतों से बाहर निकाल कर फिर उसको खा लेता है, फिर उसको अंदर निगल लेता है, तो याद रखें इस सूरत में, दोनों सूरतों में आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, चाहे वो चने के बराबर हो या चने से कम हो। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन मसाइल को समझने की तौफीक अता फरमाए।